मोहतरम सारे मदीने की औरतें निकल पड़ी हैं इस्तकबाल करने के लिए। हजरत मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र और तहम्मुल के पहाड़ बने हुए थे, ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में दाखिल होते हैं। हजरत मदीने में दाखिल होने के बाद में नाना के रोज़े पर नजर पड़ती है तो ज़ैनुल आबिदीन का सब्र टूट जाता है। जो अभी तक सब्र किए हुए थे आपका सब्र टूट जाता है। ज़ैनुल आबिदीन की आंखें भीग जाती है, आप फपक कर रोना शुरू कर देते, अर्ज करते हैं नाना जान हुसैन गए थे लेकिन नहीं आए हैं, अली अकबर गए थे नहीं आए हैं, अली असगर गए थे नहीं आए हैं, कासिम गए थे नहीं आए हैं, अब्बास गए थे नहीं आए हैं, जाफर तैयार गए थे नहीं आए हैं, अब्दुल रहमान गए थे नहीं आए हैं, अबू बकर गए थे नहीं आए हैं, मोहम्मद गए थे नहीं आए हैं, अली गए थे नहीं आए हैं। बहुत सारे तमाम लोगों के नामों को आप शुमार कराते हैं और हज़रत नाना के रोज़े से चिपक कर रोने लगते हैं, लिपट कर रोने लगते हैं। ये काफिला जब जो है लुटा हुआ काफिला मदीने में आया, हज़रत मोहतरम मदीने का जो है मदीने का माहौल में जो माहौल में संजीदगी आ गई, मदीने का माहौल संजीदा हो गया। मदीने की औरतें रोने लगी ज़ैनब को देखकर, मदीने के दरो दीवार कहने लगे, मदीने की गलियां कहने लगी, मदीने के पेड़ पौधे कहने लगे, मदीने के कबूतर कहने लगे, मदीने के परिंदे कहने लगे कि सोना लागे मदीना हुसैन बिना, सोना लागे मदीना हुसैन बिना। सारे मजहब हुसैन नहीं थे, जब हुसैन मदीने में रहते थे हुसैन के कदम से मदीने में रौनक रहती थी। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन के कदम से मदीने की गलियां रोशनों पर बहार रहा करती थी। सारे लोगों ने कहा, कबूतरों ने कहा, परिंदों ने कहा, चरिंदों ने कहा, जानवरों ने कहा, मदीने की औरतों ने कहा, मदीने के लोगों ने कहा, अरे मदीने के बच्चों ने कहा सोना लागे मदीना हुसैन बिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सोना लागे हुसैन बिना, सोना लागे मदीना हुसैन बिना, रोवे अर्श का ज़ीना हुसैन बिना। सुभान अल्लाह। असगर रोवे, अकबर रोवे, ज़ैनब रोवे, सकीना भी रोवे, ज़ैनब रोवे, सकीना भी रोवे, रोवे सारा मदीना हुसैन बिना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्जिद आला हज़रत, मस्जिद आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, फिर उसके बाद यजीद जानता था कि जिंदगी भर हुकूमत हमारी रहेगी। जिंदगी भर किसी की जमींदारी चली है? नहीं चली है। आपने देखा होगा आपके बचपन में जो जमींदार थे आज कंगाल हो गए, जिनके पास छप्पर नहीं था, रहने का मकान नहीं था, अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा कि आज उनके महल बन गए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। उनके महल में संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। हज़रत मोहतरम, समय बदलता है, वक्त का पहिया चलता है। यजीद जानता था कि हुकूमत हमारी रहेगी, जुल्म और बर्बरियत हमारी रहेगी। हज़रत मोहतरम लेकिन नहीं जानता था कि समय बदलता है। हज़रत मोहतरम 6 साल के बाद सन 67 हिजरी में आका हुसैन की मोहब्बत यानी हुसैनी हुकूमत आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी हुकूमत? हुसैनी हुकूमत, यजीदी हुकूमत। सन 67 हुसैनी हुकूमत आई। अल्लाह ने एक ऐसे हुसैन के गुलाम को, हुसैन के दीवाने को, जिसके रगों में हुसैन की मोहब्बत थी, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसे कूफा का गवर्नर बनाया, यानी मुख्यमंत्री बना दिया। कूफा का मुख्यमंत्री बनाया, गवर्नर बनाया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, मेरी बातों को तवज्जो दीजिएगा, शहादत से पहले तो मैंने भी तक बयान किया है, लेकिन जिस दिन से 10वीं हुई है, जहां जहां मैं जाता हूं बादे करबला कुछ न कुछ बयान कर देता हूं। शहादत से पहले जो बयान होता है आंखें भीग जाती हैं, दिल रोता है, आंखें रोती हैं। हम लोग जब किताब का मुताला करते हैं, सच्चाई बता दूं, जब हम लोग किताब पढ़ते हैं शहादत की बयान करने के लिए, आपको सुनाने के लिए, थोड़ी देर किताब पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद किताब बंद करके रख देते हैं। जब तो उसके बाद में 1 आध घंटे के बाद में
جب تھوڑا سا دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، پھر کتاب کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جب پھر کتاب کو پڑھتے ہیں، داستان کربلا پڑھتے ہیں، پھر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے کہ داستان کربلا اتنا دردناک ہے کہ وہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ ہم لوگ کتنا مضبوط کلیجہ کر کے پڑھتے ہیں کتاب، تب آپ تک داستان کربلا پہنچاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی محنت سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ حسینی حکومت آئی، جیسے ہی مختار بن عبید ثقفی کرسی گورنری پر بیٹھا اور اس نے فوراً اعلان نامہ جاری کیا، اعلان کیا، پورے کوفہ والوں کو، ملک شام کے لوگوں کو بلایا، گورنر ہاؤس میں بلایا اور کہا اے کوفہ والوں سن لو، کون ہے جو حسین کے مقابلے میں گیا تھا؟ میری باتوں کو دھیان سے سننا، کون ہے؟ سننے کے بعد میں جب ہم لوگ داستان کربلا علی اصغر کی پیاس کو سنتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن جب بعد کربلا ان یزیدیوں کا انجام سنو گے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یزیدیوں کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حشر ہوا، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھو کہ مختار جب بیٹھا تو اعلان کیا اے کوفہ والوں، کون ہے جو حسین کے مقابلے میں گیا تھا؟ کون ہے جو حسین کے بچوں پر تیر چلایا تھا؟ کون ہے جو علی اصغر کو پانی کے لیے ترسایا تھا؟ کون ہے جو نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا؟ کون ہے جو عباس کے بازو قلم کیا تھا؟ کون ہے جس نے قاسم کو شہید کیا تھا؟ کون ہے جس نے جو ہے حضرت جعفر طیار کو شہید کیا تھا؟ حضرات محترم، یہ کہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، مختار کہتا ہے، گورنر کہتا ہے، ارے حکومت اب یزید کی نہیں ہے، حسینی حکومت آ گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں کسی ایسے آدمی کو جو حسین کے مقابلے میں گیا تھا، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا سننے کے بعد میں اعلان کس کا ہوا ہے؟ منتری کا، گورنر کا اعلان ہوا ہے۔ حضرات محترم، سننے کے بعد میں بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ گئے، بڑے بڑے بہادر کے پیر لڑکھڑانے لگے، ان کے جسم کانپنے لگے۔ حضرات محترم، مختار نے سب سے پہلے سینکڑوں لوگوں کو مختار پھانسی پر لٹکا تھا۔ دہلی کی بات ہے، روزانہ سینکڑوں لوگوں کو حضرت محترم مختار پھانسی پر لٹکا تھا کہ تو نے امام حسین کے مخالف میں گیا تھا، تو نے امام حسین کو پیاسا رلایا ہے، تو نے امام حسین کے بچوں کو پیاسا رلایا ہے، تو ہی نہر فرات پر تو پہرا دے رہا تھا۔ حضرت محترم، جب لوگوں کو پھانسی دیتا، بڑے بڑے بہادر گھر میں چھپ گئے تھے، بڑے بڑے بہادر مکان نقل مکانی کر لیے تھے، یعنی مکان کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ حضرت محترم، پھر اس کے بعد میں اہل کوفہ کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے اے کوفہ والوں، کل صبح ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا، ایسے آدمی کو دار پر چڑھاؤں گا، پھانسی پر چڑھاؤں گا، جس کے قتل کو سن کر جنت کی حوریں خوشیاں منائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کی حوریں، آسمان پر فرشتے خوشی منائیں گے۔ اب ابن سعد، ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، ابن کے معنی بیٹا ہوتے ہیں، سعد یعنی سعد کا بیٹا۔ سعد کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کی نوکری کرتے تھے، حسین کے گھر کے غلام تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شاعر اسلام، شاعر اسلام۔ دیکھیے بھائی، قسمت تلسی پوری صاحب آ گئے، ابھی نے بھی سننا ہے واقعہ۔ ہم تھوڑا سا بس اسی واقعے کو پورا کر دیں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی تک آپ داستان کربلا سنتے چلے آئے ہیں، بعد کربلا بھی تھوڑا سا سن لے، ہے نہیں؟ بعد کربلا بھی، کربلا کے بعد کیا ہوا یہ بھی سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، مختار نے کہا اے کوفہ والوں، کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا، پھانسی پر چڑھاؤں گا، جس کے قتل کو سنیں گے تو آسمان پر فرشتے خوشیاں منائیں گے، جنت میں ہوئے خوشیاں منائیں گی۔ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام حزیم بن اسود نخعی، حزیم بن اسود نخعی، وہ ابن سعد کا چمچا تھا۔ ابن سعد کا، اچھا ابن سعد کون ہے یہ بھی جان لیجئے۔ ابن سعد کربلا میں جو لشکر تھا، 22,000 لشکر کا سپہ سالار تھا، اردو میں سپہ سالار کہتے ہیں، اور پولیس وبھاگ میں اسے سیو کہتے ہیں، اور ملٹری آرمی وبھاگ میں اسے کمانڈو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کمانڈو کہتے ہیں۔
कहा जाता है। उर्दू में उसे सिपह सालार कहते हैं। ये मैदान करबला में 22,000 का कमांडो था, सिपह सालार था। इसी इब्ने साद के हुक्म से गोलियां चलती थी, तीरों तलवार की बारिश होती थी। हजरत मोहतरम, लेकिन आप देखें हजरत मोहतरम ये आया, नखई आया अपने घर में, अपने बेटे को बुलाया, कहा है बेटा इधर आओ, जाओ इब्ने साद से कह दो कि कल तुम्हारा नंबर आ गया, कल तुम्हारा नंबर आ गया है। किसने कहा? अपने बेटे से कहा जाओ और चुपके से इब्ने साद से कह दो कि रोजाना लोग कत्ल किए जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कल तुम्हारी बारी आ गई है। तुम तो कमांडो थे वहां के, करबला के मैदान के, तुम तो सीओ थे, तुम तो कप्तान थे वहां के। हजरत मोहतरम, तो ये क्या कहता है बेटा तुम जाओ, हमारी और मुख्तार की पहले की दोस्ती है, पहले से हमारी मुलाकात उससे है, कई बार हमारी मुलाकात उससे हो चुकी, वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, इसलिए वो मेरा लिहाज करेगा, मुझे कत्ल नहीं करेगा, मुझे कत्ल नहीं करेगा। किसने कहा? इब्ने साद ने कहा। वो कहकर चला आया। इब्ने साद घबराया, अपने बच्चों से कहा, बीवी से कहा, घर वालों से कहा, अगर सिपाही आएंगे तो कह देना कि हम खलवत नशीन हो गए हैं, हम पर्दा नशीन हो गए हैं, हम गद्दी नशीन हो गए हैं, अब हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही मुख्तार कुर्सी पर बैठा, यानी गवर्नर कुर्सी पर बैठा, हाकिम कुर्सी पर बैठा और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इब्ने साद को पकड़ लाओ, यानी कमांडो को बुला लाओ, मैदान करबला के कमांडो को, सीओ को बुला लाओ। अब जब सिपाही गए, दरवाजा खटखटाया तो उसका बेटा निकला, जिसका नाम था हफ्स नाम था, उसके बेटे का नाम हफ्स था। वो दरवाजा खोला, का कौन? कहा सिपाही। कहा कि किस लिए आए हो? कहा तुम्हारे बाप को बुलाने आए हैं, पकड़ने आए हैं। कहा तुम्हारे बाप को पकड़ने आए हैं। तो बेटे ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है मेरे बाप खलवत नशीन हो गए हैं, पर्दा नशीन हो गए हैं, गद्दी नशीन, अब मेरे बाप लोगों के सामने नहीं निकलते हैं, मेरे बाप लोगों के सामने नहीं जाते हैं, घर ही में रहते हैं। तो सिपाहियों ने कहा कमबख्त, तुम्हारा बाप तो सिपह सालार था, तुम्हारा बाप मैदान करबला में कमांडो था, अब आज पर्दे में रहने लगा है। लेकिन कहा कि चलो मैं चलता हूँ, मेरे बाप नहीं जाएंगे, मैं चलता हूँ। लोग सिपाही पकड़ कर लाए और मुख्तार की बारगाह में पेश करते हैं। मुख्तार ने कहा तुम्हारे बाप कहाँ हैं? बेटे ने कहा मेरे बाप पर्दे में रहने लगे हैं, मेरे बाप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, गद्दी नशीन हो गए हैं। कहा अरे कमीने, अरे शैतान, तुम्हारा बाप ही मैदान करबला में कमांडो बना हुआ था, उसी के हुक्म से तीर चलती थी, उसी के हुक्म से तलवार चलती थी, और आज चूड़ी पहन लिया है क्या तेरे बाप ने? आज तेरे बाप जो है पर्दे में रहना तो औरतों का काम है। ने कहा पर्दे में रहना औरतों का काम है, औरतों का काम है। क्या तेरे बाप पर्दे में रहकर चूड़ी पहन लिया है? उसके बाद में उसके बेटे को बिठा लेता है। मुख्तार कहता तुम यहीं बैठो। अपने कोतवाल को बुलाया। किसको बुलाया? कोतवाल को, थाना अध्यक्ष को, जो एसएचओ होता है, यस्सो होता है, उसे कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल। थानेदार को कहा थानेदार इधर आओ, जिसका नाम था अबू उमरा नाम था। कहा इधर आओ और अपने कुछ सिपाहियों को ले लो और मुख्तार इब्ने साद के घर चले जाओ। इब्ने साद के घर जाओ, अगर वो आता है तो लेकर आना, नहीं तो उसका सर ही ले आना। सर ही ले आना। अगर आता है तो ले आना, नहीं आता है तो उसका सर ले आना। ये जो है कोतवाल जाता है, कुछ सिपाहियों को लेकर छापा डाल देता है उसके घर पे, और उसके बाद में दरवाजा खोला जाता है और कहता है कि चलो तुमको गवर्नर ने बुलाया है, अरे मेरे साथ चलो तुमको मुख्तार ने बुलाया है। ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो सिपाही कहते हैं, कोतवाल कहता है अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा सर लेके जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब जाने से इनकार किया, जब वो जिद पर अड़ गया तो उसके सर को काट कर और उसके बाद में झोली में डालकर ये कोतवाल मुख्तार के मेज पर रख देता है, सामने पेश कर देता है। मुख्तार लोगों को बुलाता है, कूफा वालों को बुलाया, जमा किया और कहता है, उसके बेटे से कहा देखो, बेटे से कहा देखो ये किसका सर है, बेटे से कहा देखो ये किसका सर है। हज़रत मोहतरम बेटे ने कहा ये तो मेरे बाप का सर है, अब जिंदगी में जीने का कोई मजा नहीं रहा। हज़रत मोहतरम मुख्तार ने कहा सही कहते हो, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मजा हम बाकी नहीं रखेंगे। मुख्तार तलवार उठाता है, उसके बेटे की गर्दन को मार देता है। एक हाथ में बाप का सर है, दूसरे हाथ में बेटे का सर लेकर उठाता है, कूफा वालों से कहता है, ऐ कूफा वालों देख लो, एक सर हुसैन के सर का बदला है, दूसरा सर अली अकबर के सर का बदला है। हज़रत
محترم پورے کوفہ والے، پورے کوفہ کے لوگ خوشی میں جھومنے لگے. حضرت محترم جو حسینی تھے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مجھے ٹائم دیکھ کر بتا دیں، شاید میرا ٹائم پورا ہو گیا. مجھے ٹائم دیکھ کر بتا دیں. آدھے گھنٹے سے اوپر ہو رہا ہے مجھے.